हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर डिटेल में समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। ये टॉपिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें से कुछ प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और कुछ मिक्सचर्स होते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जो 3D एनिमेशन आप देख रहे हैं उसमें एक गोल्ड का पीस और उसके एटम्स दिखाए गए हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि सभी एटम्स एक जैसे हैं और एक ही टाइप के पार्टिकल्स से बने हुए हैं। जब किसी सब्सटेंस में सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं तो उसे प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। गोल्ड, आयरन और कॉपर जैसे मेटल्स इसके एग्जाम्पल हैं। अब स्क्रीन पर एक और 3D मॉलिक्यूलर एनिमेशन दिख रहा है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 दिखाए गए हैं। हर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स एक साथ जुड़े हुए हैं और सब मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, इसलिए ऑक्सीजन भी एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंसेस को जनरली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम मिक्सचर को समझते हैं। स्क्रीन पर जो 3D एनिमेशन चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि पानी, दूध और चीनी एक कप में मिल रहे हैं और चाय बन रही है। यहाँ अलग अलग सब्सटेंसेस एक साथ मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिलते हैं तो उसे मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर के 2 मेन टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब स्क्रीन पर जो ग्लास में पानी और नमक का 3D एनिमेशन दिख रहा है उसमें नमक के पार्टिकल्स पानी में धीरे धीरे घुल रहे हैं। कुछ समय बाद नमक अलग से दिखाई नहीं देता और पूरा सोल्यूशन एक जैसा लगता है। इस तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं और एक ही फेज में दिखाई देते हैं। अब एक और 3D एनिमेशन देखें जिसमें चीनी पानी में डिसॉल्व हो रही है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो चीनी के पार्टिकल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फैल जाते हैं। इस तरह के होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सब्सटेंस घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जिसमें घुलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे चीनी पानी में घुल रही है तो चीनी सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। अब स्क्रीन पर एक और 3D एनिमेशन दिख रहा है जिसमें पानी और रेत एक ग्लास में है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि रेत पानी में घुल नहीं रही है और नीचे सेटल हो रही है। इस तरह के मिक्सचर को हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं क्योंकि इसमें सब्सटेंसेस अलग अलग नजर आते हैं। अब एक और 3D एनिमेशन देखें जिसमें मिट्टी पानी में मिलाई गई है और पानी हल्का सा गंदा दिख रहा है। कुछ देर बाद मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह के मिक्सचर को सस्पेंशन कहा जाता है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स बड़े होते हैं और वो कुछ समय बाद नीचे सेटल हो जाते हैं। अब स्क्रीन पर एक और माइक्रोस्कोपिक 3D एनिमेशन दिखाया जा रहा है जिसमें दूध के पार्टिकल्स पानी में इवनली डिस्पर्स्ड है। इस तरह के मिक्सचर को कोलॉइड कहा जाता है। कोलॉइड में पार्टिकल सस्पेंशन से छोटे होते हैं और वो ईजिली सेटल नहीं होते। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स हो सकती हैं और मिक्सचर्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड जैसी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हमें साइंस में मैटर की नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में मदद मिलती है।